लाइट, क्लास 10th फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर। और ये चैप्टर पढ़कर सही में आपका मूड काफ़ी लाइट हो जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर सबसे ज़्यादा बेसिक और फाउंडेशन है आपकी आगे की ऑप्टिक्स के लिए। Hello everybody, welcome back to Vidyadhara. This is me Asmita and today I'll be teaching you the first chapter, that is light. अब क्या होता है लाइट, हम सबको पता है। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोवाइड्स अ सेंसेशन ऑफ विजन। ऑब्वियसली हम अंधेरे में तो कुछ नहीं देख सकते, तो लाइट एक ऐसी एनर्जी है जिसकी वजह से हमें विजन की सेंसेशन होती है, यानी हमें दिखने का सेंसेशन होता है। अब द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स ऑन अ पॉलिश्ड सरफेस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब अगर आपने कभी भी कोई मिरर देखा होगा या कोई प्लेन मिरर की शीट देखी होगी, तो उसमें क्या होता है, एक सरफेस कोटेड होती है और एक बिल्कुल प्लेन होती है जिस पे हम अपने आप को देख सकते हैं। तो जिस सरफेस में हम अपने आप को देख पाते हैं उसको बोलते हैं पॉलिश सरफेस, और जो उसकी बैक साइड होती है उसको हम बोलते हैं सिल्वर कोटेड या फिर प्लेन कोटेड सरफेस। ओके, और जब भी कोई एक लाइट की रे स्ट्राइक करती है इस पॉलिश सरफेस पे, यानी इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, तो हम उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक मिरर का डायग्राम बनाया है, इस लाइन को आप मिरर मान सकते हो। तो ये जो नीचे लाइन बनाई है इसका मतलब है ब्लैक कोटेड सरफेस, यानी इस पर कुछ कोटिंग हुई हुई है। पर ये जो सरफेस है इसके ऊपर वो प्लेन सरफेस है, जिस पर अगर लाइट स्ट्राइक करेगी तो वो सीधा रिफ्लेक्ट हो जाएगी, बाउंस होगी। ओके, अब इस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के दो लॉज हैं। फर्स्ट लॉ इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन and the incident ray, normal and reflected are in the same plane, that is they are co-planar. Now angle of incidence equal to angle of reflection का कैसे मतलब समझना है, देखिए जैसे यहाँ पर एक इंसिडेंट रे इस पॉइंट पर स्ट्राइक करती है, तो इस पॉइंट से 90 डिग्री पर एक लाइन बनाएंगे जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल। एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, while the angle between the reflected ray and the normal is called as angle of reflection. ये ऐसे इसलिए जा रही है क्योंकि बाउंस बैक करना है, तो इधर आकर लाइट बाउंस करती है, इसलिए एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, is angle I equals to angle between the incident ray and the normal. Similarly, angle R will be equal to angle between the reflected ray and the normal. अब हम पढ़ेंगे second law of reflection of light, which states that the incident ray, normal and the reflected ray all lie in the same plane, which means they are co-planar. अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं, ये बेटर होगा अगर एक 3D विजुअल रिप्रेजेंटेशन मिल जाए, पर उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। उससे पहले मैं आपको एक नॉर्मल बेसिक स्ट्रक्चर समझा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई मिरर है और ये इसकी पॉलिश सरफेस है, यहाँ से कोई इंसिडेंट रे आती है और यहाँ से कोई रिफ्लेक्टेड रे निकलती है, तो ये तीनों, और एक नॉर्मल अगर आप इमेजिन कर लो यहाँ बीच में, तो ये तीनों रेज सेम प्लेन में, विच मीन्स दे कैन बी ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस। कोई भी अपने प्लेन से डेविएट नहीं करती हैं और तीनों ही एक प्लेन में रहती हैं। ओके, अब इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज ऑफ द इमेज इज ऑलवेज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्वियसली प्लेन मिरर हम अपने घर में यूज करते हैं, तो उसमें क्या होता है, वर्चुअल और इरेक्ट मतलब वो रियल इमेज नहीं है। इरेक्ट मीन्स स्ट्रेट, आप अपनी पोजीशन को स्ट्रेट देखते हैं। अगर आपकी पोजीशन, अगर आप ऐसे खड़े हैं तो मिरर में भी आप ऐसे ही दिखेंगे, कैप टू टिप, उल्टा नहीं होता है, which means it is virtual and erect. Now the size of image is always equal to the size of object. Now mirror whose reflecting surfaces are spherical are called spherical mirrors. Spherical mirrors का क्या मतलब है, जिनकी जो reflecting surface है spherical होती है, और ये जो इनका है वो होती है, हमें जो भी पढ़ा था, जो covered surface होती है या फिर silver coated surface। प्लेन मिरर्स ऐसे होते हैं और स्फेरिकल मिरर्स ऐसे, जो एक स्फीयर को रिजेंबल करती है उनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स विच आर कॉन्केव मिरर्स एंड कॉन्वेक्स मिरर्स। द कॉन्केव मिरर्स आर स्फेरिकल मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड्स, यानी कि इनकी जो सरफेस है वो इनवर्ड्स होती है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये अंदर को होती है। कॉन्वेक्स मिरर, स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड्स, विच मीन्स जो इनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस या पॉलिश सरफेस है वो बाहर की तरफ होती है। टर्म रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स, इसके डायग्राम आपको नेक्स्ट पेज पे समझाऊंगी, बट अभी के लिए एक बेसिक डेफिनेशन आपको समझनी है। फर्स्ट डेफिनेशन इज ऑफ पोल। पोल इज सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसको पूरे को स्फीयर मान लूंगी, तो ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर है इसको हम बोलेंगे पोल। ओके, जिसको हम डिनोट करते हैं P से। मूविंग ऑन, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज पार्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसको कंप्लीट कर देती हूँ स्फीयर को,
तो ये जो इस पॉइंट इस स्फीयर का सेंटर है उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर. ओके. फोकस इज अ पॉइंट वेयर ऑल द पैरेलल रेज एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन. इसको आपको रे डायग्राम्स के थ्रू बेटर समझ आएगा, बट अभी के लिए एक नॉर्मल डेफिनेशन यही हो सकती है कि फोकस इस पूरी जो एक्सिस होती है पोल सेंटर और इसके बीच में यहाँ पर फोकस होता है, ये वो पॉइंट है जहाँ पर जो रिफ्लेक्टेड रेज आई हैं वो या तो मीट करती हैं या फिर यहाँ से वो अपीयर करती हैं कि वो मीट हों जब हम उनको रे डायग्राम में बनाते हैं. ओके. फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस. Radius of curvature is distance between the pole and center of curvature. Principal axis is the line joining pole, focus and center of curvature. Now, aperture is diameter of the reflecting surface. ये आपको पूरा डायग्राम अब समझ आएगा. ये हमने बना दिया एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉनकेव मिरर का, क्योंकि इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड्स है. तो अब क्या होगा, ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस बनाई. सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड पोल, सेंटर ऑफ स्फीयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, और फोकस इज द पॉइंट जहां पर आकर वो रिफ्लेक्टेड रेज या तो अपीयर होती है मीट करने को या वो एक्चुअली मीट करती हैं. ओके. और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का डायामीटर है इसको हम बोलते हैं अपर्चर. ओके. नाउ दिस इज द फोकल लेंथ, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड पोल. रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल. फोकल लेंथ इज इक्वल टू r/2 एंड PF इज इक्वल टू CF. ओके. विच मीन्स कि जो हमारी ये फोकल लेंथ होती है इक्वल किसके होती है, C से F, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस के डिस्टेंस के. ओके. नाउ व्हाट आर रे डायग्राम्स? रे डायग्राम्स द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पॉसिबल लाइट पाथ्स दैट कैन गेट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. रे डायग्राम्स हमें वो बताते हैं कि लाइट कौन कौन से पाथ्स ले सकती है जब वो एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर स्ट्राइक करे. अब इसके कुछ रूल्स होते हैं. पहला रूल है अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द फोकस. मतलब अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो वो फोकस से पास होकर जाएगी. ओके. हमारा जो सेकेंड रूल है विच दैट स्टेट्स अ रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस इमर्जेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. इधर एक्सिस है बट इट इज फोकस. ओके. सो जो भी रे फोकस से पास करती है वो पैरेलल होते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, विच इज एग्जैक्ट द ऑपोजिट ऑफ द फर्स्ट रूल. The third is a ray passing through center of curvature is reflected along the same path. अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है तो वो वैसे ही वापस चली जाती है. ओके. Now ray incident obliquely at any obliquely means at any angle towards the pole is reflected obliquely from there. It means अगर कोई रे यहाँ से पास हो रही है पोल की तरफ से इस एंगल पर तो वो यहाँ से भी उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट होगी. ओके.